वाकई हमें फ़लस्तीनियों को आज़ाद करवाना है, अगर वाकई फ़लस्तीनियों को उनका इंसाफ दिलाना है तो हिंदू बनकर नहीं, मुस्लिम बनकर नहीं, सिख बनकर नहीं, बुद्ध और ईसाई बनकर नहीं, बल्कि इंसान बनकर मैदान में उतरना होगा। आज गाज़ा को मुस्लिम, हिंदू, सिख और ईसाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज गाज़ा को एक इंसान की ज़रूरत है। 1857 जब बगावत हुई थी तो कहीं झांसी की रानी ने, कभी कहीं नाना साहब ने, कहीं तात्या टोपे ने, और यहाँ पर मगरबी बंगाल में मंगल पांडे ने, सबने मिलकर वो एहतजाज में शामिल हुए वो, लेकिन उनमें से कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, सब मारे गए। लेकिन हुआ क्या, तकरीबन 90 साल बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। तो आज हम मस्जिद अक्सा के लिए, आज हम उन पैलेस्टीनियन के लिए, आज उन बच्चों के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अभी हम बोल रहे हैं ना, ये हमारा बोलना पूरे मुल्क में एक इनकलाब लेकर आएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब लेकर आएगा, और ये इनकलाब फ़लस्तीनियों को आज़ाद कराएगा। और वैसे जिंदाबाद 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 शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा। गजा के लोगों पर शुरू किया जा रहा है, बमबारी किया जा रहा है, हम लोग फेसबुक में वीडियो वगैरह कर रहे हैं, मगर आज ये जो रैली निकला हुआ है, शहीद होना क्या होता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने अंदर के दिली के इंसान को जगाएं, अपनी इंसानियत को जगाएं। हम आवाज़ उठाते हैं तो मुस्लिम, हिंदू, सिख और ईसाई के लिए उठाते हैं, मगर अफसोस इस बात की है कि इंसानियत भूल बैठे हैं। आज दौर है, अगर वाकई हमें फ़लस्तीनियों को आज़ाद करवाना है, अगर वाकई फ़लस्तीनियों को उनका इंसाफ दिलाना है तो हिंदू बनकर नहीं, मुस्लिम बनकर नहीं, सिख बनकर नहीं, बुद्ध और ईसाई बनकर नहीं, बल्कि इंसान बनकर मैदान में उतरना होगा। आज गाज़ा को मुस्लिम, हिंदू, सिख और ईसाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज गाज़ा को एक इंसान की ज़रूरत है। और अगर गाज़ा के लिए एक एक इंसान अगर आ जाए तो गाज़ा किसी इसराइल से डर के और खौफ के रहने की ज़रूरत नहीं। मैं उन तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी, वो जो समझते हैं कि इस रैली से कुछ नहीं होने वाला है। मैं उन्हें बता दूं कि तारीख गवाह है कि जब जब जालिमों ने अपने हाथ उठाए हैं तब तब ऐसे ऐसे रैली निकले हैं। और मैं बस उनको एक शेर के ज़रिए ये बताना चाहूँगी कि तुझ पे रब का अज़ाब आएगा, तुझ पे रब का अज़ाब आएगा, देखना बेहिसाब आएगा, तुझ पे रब का अज़ाब आएगा, देखना बेहिसाब आएगा, और डट के हम घर खड़े रहे ऐसे, फिर देखना इनकलाब आएगा। देखिए, यहाँ पर जो इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर जो भी चल रहा है, इतना जुल्म और तशद्दुद इस कदर बढ़ गया है ना कि किसी को वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। उन लोगों ने जितनी भी इंतहा है जुल्म की वो पार कर दी है। जितने भी इजरायली हैं उन लोगों ने जो जंग के कानून होते हैं उस कानून को तोड़ डाला है। वो रात को बमबारी कर रहे हैं, वो दिन में बमबारी कर रहे हैं, वो घरों पे, रेसिडेंशियल हाउसेस में, स्कूल्स जितने हैं, चर्चेज़ हैं, मस्जिदें हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। कभी कितनी बार अभी रिफ्यूजी कैंप्स में भी उन लोगों ने मिसाइल्स को गिरा दिए। तकरीबन 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। और इसी वजह से हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमसे जो बन पड़ेगा। क्योंकि अगर जुल्म के खिलाफ लड़ सकते हो तो लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो बुरा जानो। तो एटलीस्ट हमारे पास ये पावर है कि हम बोल सकते हैं, और जब बोल सकते हैं तो हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और आज हम सब ने मिलकर अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश की है, क्योंकि हमने अपनी तारीख पढ़ी है, और तारीख पढ़कर हमने देखा है कि चाहे वो आवाज़ छोटी हो या बड़ी हो, जब
जब आवाज़ को उठाया गया है वो आवाज़ हमेशा काम आई है, चाहे संग आए चाहे कुछ वक्त के बाद आए। इससे जस्ट पहले मैं बता के गई कि 1857 जब बगावत हुई थी तो कहीं झांसी की रानी ने, कभी कहीं नाना साहब ने, कहीं तात्या टोपे ने, और यहाँ पर मगरबी बंगाल में मंगल पांडे ने, सब ने मिलकर वो एहतजाज में शामिल हुए वो, लेकिन उनमें से कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, सब मारे गए। लेकिन हुआ क्या, तकरीबन 90 साल बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। तो आज हम मस्जिद अक्सा के लिए, आज हम उन पैलेस्टीनियन के लिए, आज उन बच्चों के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अभी हम बोल रहे हैं ना, ये हमारा बोलना पूरे मुल्क में एक इनकलाब लेकर आएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब लेकर आएगा, और ये इनकलाब फ़लस्तीनियों का, इसराइल का जो आक्रमण है ये सरेआम ह्यूमैनिटी के खिलाफ है और छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर हमला हो रहा है। इस प्रकार से जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर जिस प्रकार से हमला हो रहा है ये सरेआम मानवता के खिलाफ है, और इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इसराइल और फिलिस्तीन की बात नहीं है, पूरे विश्व में एक मैसेज जाना चाहिए कि इस प्रकार से मासूम बच्चे अगर देश में आक्रमण हो रहा है तो एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके यकीनन मज़लूमों की हिमायत में है और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ है। इज़राइल और उसका जो अब्बा अमेरिका है, इन दोनों के ख़िलाफ़, चूँकि वो लोग 75 सालों से मुसलसल जो जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीनी मुसलमानों पे कर रहे हैं, यानी फ़लस्तीनी मज़लूमों पर जो बर्बरियत कर रहे हैं, और आज उनकी बर्बरियत उस शिद्दत तक पहुँच चुकी है कि गुज़िश्ता कई दिनों से आप लोगों ने देखा होगा इस कदर बमबारी की जा रही है कि इंसानी हुकूक़ पूरी तरह पामाल हो रहे हैं और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। जबकि जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारे कवानीन को पामाल कर दिया। यूएनओ में भी 120 कंट्रीज़ उनके अगेंस्ट में जा चुकी हैं, उनके अगेंस्ट में उनका बयान आया है। क्योंकि उन्होंने ना हॉस्पिटल छोड़े, ना एम्बुलेंस छोड़े, ना बीमारों को छोड़ा, और दूसरी तरफ क्या नाटक कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं। एक तरफ से आप खाने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बम मार रहे हैं। जो लोग मरीज़ हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनको आप मर्रम पट्टी कर रहे हैं, और जो लोग सही सलामत हैं उनके ऊपर बम गिरा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट इमीडिएटली इजराइल गवर्नमेंट से बात करके ये युद्ध को रोका जाए। युद्ध से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। इमीडिएटली बैठ के इसको मसला को सॉल्व करें, इमीडिएटली युद्ध को बंद करें। कहना चाहूँगा कि हालात जिस कदर दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, अगर फौरी तौर पर सीज़ फायर नहीं हुई, जंगबंदी ना हुई, तो ऐसा मेरा ख़्याल है कि बहुत जल्द चंद दिनों में ये जो दो रैकेट बन रहा है, जहाँ एक तरफ इजराइल की हिमायत में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मन है, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन, मज़लूम फ़लस्तीन की हिमायत में धीरे धीरे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये एक ब्लॉक बन रहा है। तो ऐसा लगता है मुझे, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे खदशा लग रहा है कि अगर चंद दिनों में ये जंग न रुका और ये सीज़ फायर ना हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो इस बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हर लोग अवेयर हैं। किसी ने पूछा कि थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा कि थर्ड वर्ल्ड वार कुछ होता नहीं, मैं फोर्थ वर्ल्ड वार के बारे में कह सकता हूँ। कहा थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में नहीं कहेंगे, फोर्थ के बारे में कहेंगे तो कहिए। कहा कि फोर्थ वर्ल्ड वार लड़ने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो थर्ड वर्ल्ड वार अगर हो जाता है तो सूरत हाल ऐसी होगी कि पूरी दुनिया तबाही के दहाने पे होगी। और जिस तरह से बेहिसी का मुजाहरा हो रहा है और जिस तरह से तंग नज़री का मुजाहरा हो रहा है और पार्शियलिटी हो रही है, हम इस बात की गुजारिश करेंगे, ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिया कि जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, अगर ये जुल्म और बर्बरियत न रुका तो आने वाला दिन बहुत ही भयानक होने वाला है। इसके बाद हम लोगों की मनसूबाबंदी होगी कि हम लोग जवाहरलाल नेहरू रोड में जाकर, अमेरिकन इन्फॉर्मेशन सेंटर एम्बेसी तक हम लोग जा करके अपने डिपुटेशन को दें और अपने मजम्मत को, अपने कंडेम को जो हम लोग जमा करें, अपने एहतजाज को दर्ज कराएँ। ये मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, एक सवाल और भी उठ रहा है जिसको मैं कवर कर लेना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये चीज़ मुसलमान ही उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस आवाज़ को उठा रहे हैं। वाइट हाउस में, अमेरिका में वाइट हाउस के सामने भी मुजाहरा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जर्मनी में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरा हो रहा है, ब्रिटेन में भी मुजाहरा हो रहा है, यहाँ तक कि खुद इजराइल में भी सेकुलर माइंडेड जो इजरायली हैं वो इस बात के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये मजहबी जंग नहीं है, ये इंसानियत और जुल्म की जंग है, ये जालिम और मजलूम की जंग है। और बहुत ही कम वसाइल के साथ भी, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ भी जिस तरह फ़लस्तीनी जिहादी लड़ रहे हैं, मैं पूरी तौर पर उनकी हिमायत करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो जंगजू हैं, इसलिए नहीं कि वो दहशतगर्द हैं, इसलिए कि वो अपने वतन के मुजाहिद हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं। मैं फिर एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि अगर हमास के लोग अगर टेररिस्ट हैं तो फिर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह और विनय बादल, बागा जातिन, इन सबको टेररिस्ट घोषित करना होगा। ये सारे लोग जो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी थे, इनको ब्रिटिश फ्रीडम फाइटर नहीं कहते थे, इनको ब्रिटिश भी टेररिस्ट और आतंकवादी ही कहते थे, संतरासवादी ही कहते थे। मगर भारतीयों की नज़र में ये सारे के सारे देश प्रेमी थे, देश के लड़ने वाले जियाले थे। तो आप नज़रिया बदलता है और जगह बदलती हैं तो चीज़ें भी बदल जाती हैं। इस तरह से हमास को कुछ लोग
लाइल्मी की वजह से या तंग नज़री की वजह से, नैरो माइंडेड होने की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको डिस्कस भी ठीक करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ इस बात की नहीं करते हैं कि फ़लस्तीन की बात है, जब ये मणिपुर में भी कुकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो हम लोगों ने उसके खिलाफ इन्हीं सड़कों पे हम लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। वो कोई मुसलमान औरतें नहीं थी, वो सिख औरतें नहीं थी, वो क्रिश्चियन औरतें थी। क्योंकि महिलाओं के शरीर से जो खिलवाड़ हुआ, उनकी आत्माओं से जो खिलवाड़ हुआ, हम लोगों ने कहीं ना कहीं उनके लिए भी विरोध करके ये बताया कि हम जालिम के साथ नहीं हैं, हम मजलूम के साथ हैं।